विद्या मंदिर के दोस्तों प्रोग्राम काफ़ी नेक्स्ट लेवल के हो रहे हैं। ये यहाँ पे जो इक्विपमेंट रखे हैं जैसे कि ब्रेसलेस मोटर है और केला श्रृंगार आज घातलं असाच। हमने 3-4 दिन पहले हमने तैयारी की थी, उस तैयारी के हिसाब से हमने पूरा किया। गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंटिन्यू एपिसोड। तो दोस्तों आप सबको पता है आज हम आ चुके हैं सरस्वती विद्या मंदिर जोशीमठ में और आज का यहाँ पे काफ़ी सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। सभी टीचर से हम मिल गए थे, बस हमारे मैम बचे थे जिनका मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रोग्राम इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि जो यहाँ पे भीड़ है अभी बच्चे यहाँ पे जैसे भी तैयार हो रहे हैं सब मैम के अंतर्गत हो रहा है साइज से। और 2 बार नहीं रिपीट किया, मतलब एक लोक नृत्य किसी एक राज्य का कोई एक गीत 2 बार रिपीट नहीं किया गया है। विभिन्न प्रकार के राज्यों से विभिन्न प्रकार के नृत्य को छांट करके ये प्रोग्राम निश्चित तय किया गया है। आप भी मैम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो पूरी तैयारी में? डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं है, वार्षिकोत्सव में ही सब तैयारी कर रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है इस प्रोग्राम के लिए। 2-4 दिन से घर जाने का नाम भी नहीं ले रहे, विद्यालय में पढ़े हुए हैं। मैम कितना साल हो गया होगा आपको? 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये सारे काफ़ी सुंदर सुंदर बच्चे और काफ़ी अच्छे तैयार हो रखे हैं और इनकी तैयारी चली है कुछ दिनों में। तो आपका नाम बता दीजिए बेटा। मेरा नाम खुशी नेगी है। कौन सी क्लास में? 7th क्लास। 7th क्लास से। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि मैम लोगों ने कैसी तैयारी की है और आपका क्या प्रोग्राम होने वाला है आज का? हमारा हरियाणवी प्रोग्राम होने वाला है। हरियाणवी सॉन्ग गचका दमन। बच्चे कोई डरते नहीं है। और बेटा आप बहुत क्यूट लग रहे हो, आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम सांची पवार है। अच्छा, कौन सी क्लास से? 6th। तो आपका ड्रेसअप भी काफ़ी सुंदर है और क्या प्रोग्राम है आपका? स्वागत गीत है हमारा। अच्छा, आपका स्वागत गीत। ठीक, आपके साथ कौन कौन है? सारे स्वागत गीत। हाँ, ये फ्रॉक वाले। और करिश्मा मैम के बारे में बताओ कुछ। करिश्मा मैम बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत प्यार करती है। काफ़ी फेमस है, मेरे को भी याद है वैसे। क्रा देवस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मूली तो गोविंदा प्रभाते कर दस्तनम। तो दोस्तों एक नाटी हिमांचली लड़की यहाँ पे हमको मिली और कैसा है, ये शायद से हमको पहले भी मिल चुके हैं बट अभी पूरी रेडी हो चुके हैं। ये देखो आप पूरे रेडी हो चुके हैं। और हमारा हिमांचली प्रोग्राम है। सॉन्ग का नाम बता दो। नाटी सिमोरवारी है। एक आप बताओ एक बार। हमारा मोक ड्रामा है। अच्छा, क्या क्या है, मतलब क्या सीन है उसमें, क्या होने वाला है उसमें? फोन का इफेक्ट बताएंगे उसमें। अच्छा, और भूत जैसे बनेंगे हम अभी। वो कैसे?
करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्व। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं भारतवर्ष के अति पवित्र धाम श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान किशोर पवार जी। आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आप भगवान श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के प्रतिनिधि के रूप में अपने मध्य में इस कार्यक्रम को शुभायमान कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने मध्य में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
वो गंगा माँ जिसे हम कहते हैं मुक्ति का है द्वार, हमेशा खुला है, काशी गवाह है कि यहाँ शब्द धुला है। श्रीमान माधव प्रसाद सेमवाल जी, आप प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और संरक्षण प्राप्ति उद्योग व्यापार मंडल, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से मेरा निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष जी का इस अवसर पर शॉल भेंट कर स्वागत करने की कृपा कीजिएगा। मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष, सम्मानित उपाध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, भू वैकुंठ धाम, माननीय किशोर पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि श्रीमान ऋषि प्रसाद सतीश जी, नमामि गंगा जो भारत सरकार का एक सफल एक योजना है, 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था। आप वर्तमान में इसके प्रदेश सह संयोजक हैं और पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत विद्यालय की ओर से ये भेंट प्रदान कर हम आपको करते हैं। इस अवसर पर अपने मध्य में हिंदू धर्म की ध्वजा वाहनी को लिए हुए पूरे विश्व में जो हम विश्व गुरु बनने की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी श्रीमान वशिष्ठ जी, शंकराचार्य मठ जोशीमठ, आपका बैज अलंकरण और स्वागत और अभिनंदन। और विद्यालय के अध्यापक और प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन कि आपको भी इस अवसर पर शॉल भेंट कर इस कार्यक्रम में स्वागत करें। हम सौभाग्यशाली लोग हैं, आज जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ जोशीमठ में विराजमान है और आप वहां के ब्रह्मचारी हैं। श्रीमान बद्री सिंह नेगी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बढ़ा रहे हैं आप सभी का स्वागत लिए ये गीत प्रस्तुत है विद्यालय की बहनों के द्वारा, सांसों की सरगम बोले शुभ स्वागतम। आप सभी को समर्पित ये स्वागत गीत। सासों की सरगम गाए
काम में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कण तो अभी काफ़ी सुंदर सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों। अब इनका प्रोग्राम है जौनसारी गाने में, इसके बाद नाटक होने वाला है और अभी जौनसारी गाना चलने वाला है इनका। एक छोटा सा नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को विदित ही होगा कि अपने देश के अंदर लगभग 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। यह देखकर लगता है कि अपने देश की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। यह जानते हुए भी बालवाई कानूनन अपराध है, फिर भी अपने देश के अंदर कानून की इस तरह धज्जियां उड़ाई जाती है जो कि बिल्कुल निंदनीय है। तो लीजिए हम अपने नाटक का पहला दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अजी सुनते हो चाय पी लो। बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक सुनते हो चाय पी लो। श्री राजेंद्र सिंह भंडारी हुए भाजपा में शामिल। सुनते हो चाय पी लो। अरे हाँ हाँ रखिए पीता हूँ। श्वेता बेटा कहाँ है? श्वेता पापा बुला रहे हैं तुम्हारा। श्वेता बेटा आज तुम्हारा 12वीं का रिजल्ट आया, कैसा रहा? पापा मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ, अब मुझे आगे कॉलेज करना है। शाबाश बेटा, तूने तेरा नाम रोशन कर दिया। देखो बेटा आज के जमाने में 12वीं पास करने के बाद शादी कर देते हैं, हम तुम्हारी भी शादी करवा देते हैं। नहीं पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है और गरीबों का फ्री में इलाज करना है। देखो श्वेता बेटा पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद ससुराल में तुम कॉलेज कर लेना। नहीं पापा आप समझते क्यों नहीं, मुझे भी शादी नहीं करनी है। जवान बच्चा मुझसे बेटा समझाओ इसे जरा। श्वेता बेटा पापा सही तो कह रहे हैं कि कॉलेज कर आप पापा से इस तरह जुबान नहीं चलाते। संस्कार भूल गए क्या? वैसे भी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो सरकारी नौकरी वाला लड़का है। अरे तुम दोनों अंदर जाओ, चाय नाश्ते की तैयारी करो, लड़के बाद आते ही होंगे। अरे पंडित जी नमस्कार। अब बैठो पंडित जी।
और आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं मित्रा जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो पंडित जी जैसा मैंने आपको जो काम दिया था हो गया? जी मित्रा जी, जैसे आपने कहा था वैसे ही धनवान लड़का मिल गया है। अरे वाह पंडित जी, और वैसे लड़का सरकारी नौकरी वाला तो है ना? अरे नहीं मित्रा जी, लड़का तो 10वीं फेल है। तो धनवान किसको को समझा नहीं? मिश्रा जी सब समझाते हैं, पहले पानी तो मंगवाइए। अरे हाँ रेखा जी पंडित जी आए हैं, उनके लिए पानी ले आओ। पंडित जी भाई लागू और सब ठीक ठाक है घर में? जी तो मित्रा जी बात ऐसी है कि लड़के का देहरादून में टमाटर का बिजनेस चलता है और उसकी कई दुकानें तो किराए पे चलती हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पंडित जी सब मित्रा जी लड़के वाले आने ही वाले होंगे, ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए, अच्छे से बात कीजिएगा। अरे चिंता न करें, मैं हूँ ना। जी मित्रा जी। जय पंडित जी। यो राजेंद्र सिंह भंडारी जी ये भाषा में शामिल हुए, क्या वही है? वही तो। अरे रेखा जी देखो दरवाजे पे कौन है? नमस्ते। नमस्ते मिश्रा जी है? जी अंदर आइए। अरे प्रिंसिपल नमस्कार जी, सब बढ़िया घर में? बस बैठा आराम में कोई तकलीफ नहीं? बस कोई तकलीफ नहीं, तुम सुनाओ घर में सब बढ़िया? अच्छा यू कुछ बस यही है अपना बेटा राजेश। अच्छा अरे आशीर्वाद राजेश बेटा, बैठो बेटा थोड़ा पीछे। और सुनाओ घर में सब बढ़िया? बस बढ़िया। बाल गोपाल बस अच्छा। श्वेता जी पापा लड़के वाले आए हैं, उनके लिए चाय पानी ले आओ। चलो बेटा। और बता। बस क्या बताए, तुम सुनाओ। हाँ अच्छा तो वैसे मैं समझ जी, अरे समझ जी सिमर। अच्छा घर में सब बढ़िया? सब ठीक जी। अच्छा बाल गोपाल सब ठीक जी। अच्छा। अरे तो तेरे बाबा थोड़ी कले भी कहा यार। वो सब ये कर दे लाओ समझ जी, ये कर दे। ये को मैं बाइक लेके रही तुम ना ना बाबा नहीं, हम मेरा शुरू छो कल जल्दी डालने वही इधर बोल चला। हाँ चला था। देखो समझी जी, आज का जमाना आप जानते, लड़का लड़की आपस में बात कर और हम तुम आते। हाँ समझी जी ठीक है, बोले तो हम तो खाली मार जाते। मेरे बेटे ये रिश्ता अच्छा सा होना चाहिए। हाँ रिश्ता जाना नहीं चाहिए, आज से देख लेना नहीं तो। हाँ रेखा पापा ठीक है। हाँ ऊपर वाला दरवाजा खोल दो, इन दोनों को ऊपर ले जाओ, बात कर लेंगे आपस में। ये फोन वहाँ दे के आओ, काम करते हैं। ये फोन ना वहाँ पे दे के आओ उनके पास। जी हमारा तो कोर्ट वाले के पास। देहरादून में टमाटर की वो कोर्ट वाले के पास जाओ। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ज्यादा नहीं, 9 क्लियर 10 क्लियर हूँ। तो आप शादी के बाद मुझे डॉक्टर बनाएंगे? शादी के बाद तो डॉक्टर तो बहुत दूर की बात, पर एक सच्ची गृहिणी के रूप में स्वीकार करूँ। जैसे घर में खाना बनाना, पोछा लगाना, बर्तन मारना, ये सब काम है आपका घर पे। अच्छा तो मैं पापा से बात करती हूँ। हाँ आप बात कर लो आप एक बार। ठीक है। भरी जो भी वो फोन पे बता जाए हमें ठीक से ना। ठीक है। पापा मुझे ये शादी नहीं करनी है। लड़का पसंद में आया क्या बेटा? नहीं पापा, आपने तो कहा था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है और मुझे शादी के बाद डॉक्टर बनाएगा। अरे बेटा आज के जमाने में सरकारी नौकरी वाले से नहीं, बिजनेसमैन से शादी करते हैं। वैसे भी उनके अंदर में 100-150 लोग काम करते हैं। नहीं पापा, मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी है। देखो बेटा शादी कर लो, तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई इस गाँव में। आप समझते क्यों नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जवान मत चला अपने पापा से, मैं तो तेरी शादी करवा के रहूंगा। मुझे ये शादी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं तो करवा के रहूंगा। अजी श्वेता सही तो कह रही हो, सभी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। तुम दोनों एक दूसरे के मिली भगत है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं तो तुम्हारी इसकी शादी करवा के रहूंगा। मैं भी देखती हूँ आप इसकी शादी कैसे करवाते हो। मैं तो करवा के रहूंगा, तुम मैं भी देखती हूँ आप इसकी जाओ तुम अंदर। पंडित जी इसी महीने का कोई शुभ मुहूर्त निकालिए। जी मिश्रा जी अभी देखते हैं। तो मिश्रा जी बात कुछ ऐसी है कि इस महीने लड़की का जन्म महीना भी चल रहा है, तो वैसे तो कोई शुभ दिन नहीं है,
परंतु बैसाखी का दिन ठीक रहेगा। अरे वाह पंडित जी, क्या मुहूर्त निकाला है। जी जी धन्यवाद मित्र जी, धन्यवाद। अजी आप मानते हो कि नहीं मानते हो, मैं महिला मंगल दल के अध्यक्ष को फोन लगाऊं? अरे मैं नहीं मानने वाला, तू जा जिसको कॉल लगा, मैं तो उसकी शादी करवा के रहूंगा। मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं मानते हो। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। जी आप मेरे घर आ सकती हैं। जी क्या काम था? ये श्वेता के पापा इसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। जी मैं पहुंचती हूँ 10 मिनट में। ठीक है जी। मिश्रा जी, आप अपनी बेटी की शादी इतनी कम उम्र में क्यों कराना चाहते हो? वो अभी अंडर एज है। अरे मैं सब जानता हूँ, मैं अपने जमाने का 10वीं पास हूँ, मैं तो उसकी शादी करवा के रहूंगा। जी आप बिल्कुल नहीं करा सकते अपनी बेटी की शादी इतनी कम उम्र, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कराने दूंगी। मैं तो उसकी शादी करवा के रहूंगा, मैं तो उसका पापा हूँ। तो होती कौन है बोलने वाली? मैं कौन होगी? मैं बता देती हूँ आपको, मैं इस क्षेत्र की महिला मंगल दल अध्यक्ष हूँ, मुझे बोलने का पूरा हक है। अच्छा, मैं तो उसका पापा हूँ, मैं तो उसकी शादी करवा के रहूंगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं, मुझे पढ़ा मिला है, मैं भी देखता हूँ। तो मैं तो उसकी शादी करवा के रहूंगा। मैंने तो पंडित जी से शुभ मुहूर्त भी निकाल दिया। आप बिल्कुल नहीं करा सकते उसकी शादी। अगर आप मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ। अरे लगा जिसको कॉल लगाना, मैं तो उसकी शादी करवा के रहूंगा। सर पीपल कोटी थाने से बोल रहे हैं? हाँ हम पीपल कोटी थाने से बोल रहे हैं, क्या काम था? जी कुछ लोग हैं ना अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं, आप यहाँ आ जाइए। जी हम पहुँचते हैं 10 मिनट में। जी पहुँचिए। तो किसने किया था? जी मैंने ही किया था आपको कॉल। जी क्या काम था? जी ये मिश्रा जी है ना, ये अपनी बेटी की शादी अंडर एज में कराना चाहते हैं। खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है इन्होंने। तुम्हारे मैं क्या करूँ, उसकी शादी करवा रहा हूँ भाई। आप अपनी बेटी की शादी अंडर एज में करा रहे हैं, ये कानूनी अपराध है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे अरे साहब माफ कर दो साहब, मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे पंडित को पकड़ो। अरे पंडित जी, अरे हमने क्या किया? हमारा तो काम ही है। हमें छोड़ो, सब छोड़ो। अरे हमें छोड़ो। आगे कर रहे हैं। अरे सब मार क्यों रहे हो? अरे मैं कर रहा हूँ। अरे रेखा जी रेखा कहाँ है? तू मर गया। मैं जी क्या हुआ आपको? अरे मुझे सीधे में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मैं एम्बुलेंस को फोन लगाती हूँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। 10 साल पहले पढ़ाने से मना कर दिया था। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं उस समय तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता मत करो, अब आप सही हो जाओगे। माँ पापा को तो हार्ट अटैक आया था, पर तुम अब चिंता मत करो, मैंने दवाई लिख दी है, आप टाइम टू टाइम दवाई देते रहना, ठीक है बेटा? नर्स एक इंजेक्शन तैयार करना। उठ जाइए पापा। धन्यवाद बेटा। चलिए पापा हम चलते हैं। चलो बेटा। एक सुंदर सा लोक नृत्य गढ़वाली लोक नृत्य हो रहा है अभी। गोखोमा दीदी बोले नाचेले झम झम, गोखोमा दीदी बोले नाचेले झम झम। आज ढोल दमो बजोला घम घम, आस के बोले झमकेले।
गाठ्यौमा मगारी अघि डाल्यौमा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों की सुविधात्मक रूप से विकास करने हेतु विज्ञान में शोध उत्पन्न करने के लिए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 2020 में अटल ड्रिंकिंग लैब की स्थापना की गई, जो कि बहुत कम विद्यालय में जोशीमठ विकास खंड में करीब एक लैब है जो चल रही है, और उत्तराखंड में मात्र 21 लैब है, उनमें से नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित होती है। तो बेटा आपका नाम? मेघा नेगी। तो दोस्तों ये मेघा नेगी है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास की स्टूडेंट है। तो आप इस लैब के बारे में हमको एक एक करके जानकारी दीजिए। ये हमारे स्कूल का अटल टिंकरिंग लैब है और इसकी स्थापना भारत में द्वारा की गई थी जी। और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और मतलब 3D प्रिंटर, जैसे कि 3D प्रिंटर है, जैसे 3D प्रिंटर, और मतलब हमें यहाँ स्कूल में इसका यूज़ कराना सिखाया जाता है, जिसके द्वारा हमने बहुत सारे मतलब यूज़ की चीज़ें बनाई। यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है और कैसी पढ़ाई यहाँ पे की जाती है सर? आप तो ये फिजिक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोटामोटी जैसे ये लास्ट ईयर के बच्चों ने बनाया था, तो ये इंटरमीडिएट में ये आपका जो है टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप सर ये स्टूडेंट द्वारा बनाया गया? जी, स्टूडेंट ने बनाया है ये जो है लास्ट ईयर के जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे ना, उन्होंने बनाया। तो दोस्तों देख सकते हो आप, स्टूडेंट द्वारा टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है यहाँ पे लैब में। और ये आपका जो है लॉजिक गेट्स होते हैं। अच्छा, लॉजिक गेट डिवाइस में इनके यूजेस होते हैं। तो ये जो आपका और गेट, आपका एंड गेट, नॉट गेट, ये जो फंडामेंटल गेट्स हैं जी सर, तो उससे रिलेटेड ये भी जो है ये एक्टिविटीज कर रखी बच्चों ने, ये उन्होंने बनाया है। ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन चलने में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो इसका यूज़ करके वो मतलब आगे कोई भी रोड है या फिर कोई सीढ़ी आ गई तो इसका यूज़ करके उन्हें पता चल जाता है। तो एक बार आपको इसको कैसे यूज किया है और कैसे बनाया गया उसके बारे में? यही सीनियर, हमारे जो सीनियर हैं उनके द्वारा बनाई गई जी। इससे आगे कोई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके वो सेंस करके बता देता है। हमारे स्कूल में एक तो मतलब टीचर्स जो है वो प्रैक्टिकली मतलब कुछ भी काम कर, जैसे हमारे प्रैक्टिकल होता है तो उसमें प्रैक्टिकली बताया जाता है। और जैसे कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले हमें टाइम वॉच दिखाई थी, तो सर ने उसका बताया था यूज़ कैसे करना, और सर ने हमें वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ सिखाया था यहाँ। तो यहाँ प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती है। और यहाँ हमें इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी लाया जाता है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई करवाई जाती है कि, और हमें कभी कभी सर यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बातें भी बताते हैं कि मतलब आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो सर बताते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर का यूज़ करना है। और हमारे स्कूल में टीचर्स मतलब सारे डाउट सॉल्व करते हैं, उनसे अगर हम कभी भी डाउट पूछते हैं तो डाउट सॉल्व करते हैं। और सबसे मेन चीज़ तो है यहाँ प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती है। अभी हम इनसे एक क्वेश्चन करते हैं कि इनके अभिभावक जो हैं उनकी पढ़ाई से कितने खुश रहते हैं और इनमें कितने चेंजेस आ रखे हैं। आपके घर वाले खुश हैं अभी यहाँ पे आप पढ़ते हो, जैसे मॉडर्न आप घर में उसी प्रकार की एक्टिविटी करते हो या कुछ अलग? तो हमारे घर वाले बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने से हमें बहुत डिसिप्लिन आया और घर में भी उसी डिसिप्लिन से रहता है। और साथ ही साथ यहाँ हमें शिष्टाचार सिखाया जाता है और सिखाया जाता है कि वंदना सबसे मेन चीज़ तो है, प्रेयर जो 1 घंटे की होती है और हमें बैठ के प्रेयर कराई जाती है। तो उससे भी हमारे पेरेंट्स को लगता है कि इनमें जो शिक्षा है उसके साथ साथ संस्कार भी इनमें आ रहा है। क्लास 11th में हूँ और इससे पहले क्लास 10th में मैं उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में भी आई थी और मेरी जो उत्तराखंड में रैंक थी वो 21 रैंक थी और मेरा जो परसेंटेज था वो 94.4% था। और इसके बाद अब हाल में ही हमारा NCSE का जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है उसमें हमारे ग्रुप ने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी और अब हमारा नेशनल लेवल का कंपटीशन होने वाला है जो कि इलेक्शन के बाद होगा। मैं अभी क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ और मेरे क्लास 10 में 92% आए थे। अभी जो NCSE का हमारा कंपटीशन हुआ तो उसमें सबसे पहले हमने ब्लॉक लेवल में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए गोपेश्वर गए और उसके बाद आगे हम देहरादून गए। अभी फ़िलहाल ATL हमारे पास उपलब्ध है। ATL मतलब गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल को मिला है। यहाँ पर बहुत सी सारी एक्टिविटी होती है, बच्चे प्रोजेक्ट का काम करते हैं। इसके अलावा स्कूल में मॉडर्न तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है और हमारी स्कूल ये ध्यान रखती है कि जितना स्कूल मॉडर्न हो उसके साथ संस्कृति को बढ़ावा देती है, संस्कृति कहीं पीछे नहीं छूटनी चाहिए।
Hello, I am Riya's teacher. Scene first. Riya result is out. My result is out and I topped the class. Very good, Riya. You did really well. As a gift, what do you want? I want a smartphone. Okay, I will give you, but first, promise me you will not use it too much. Okay, I promise. Okay. Here's the smartphone. Thank you. Welcome. Scene 2. Downloading app. Downloading Instagram. I am Instagram. I am the supreme commander of the world. I was launched as a unique social media networking platform that is completely based on sharing photos and videos. You can easily post your images, but there is a possibility of image thieves, and I have become an addiction to those who cannot live without me. Downloading Facebook. Hello, I am Facebook. I am an American online social media and social networking service company and the largest social networking site and one of the most widely used. Recently, I lost the trust of millions by allowing third parties to access over 87 million personal data. A person can get addicted to me in no time. Hackers are now using me who send scams which can utilize all their personal data, but I shall carry on my mission. Installing YouTube. Hello, I am YouTube. I have more than 2 billion monthly users who continuously watches 2 billion videos per day. I have been an addiction for my users that cannot live without me. 3. Riya is busy in playing online games. Yes, I am here. I am waiting for him to come. Riya, help me. Wait, they are beside you. I shoot them. Enemy spot. Wait, I shoot them. Please help me. Wait, I shoot them. Wait. Riya, what are you doing? Chatting and just wasting your time on your phone. Did not I tell you not to waste your time? Don't disturb her. She will manage. She is my daughter. I'm not wasting my time. Then what are you doing? I'm doing my assignment. Don't lie. I am going to rank up to a teacher and ask her about your status in study. Do whatever you want. I don't care. Hello. Is Riya's teacher speaking? Yes. Yes, I am. Actually, I want to know her status in study, how she is doing. Yes, okay. As she started chatting, playing and watching too much games, she is not studying at all. Don't worry, ma'am. I will take care of her. Okay, thank you, ma'am. Anything else? No, ma'am. Okay. Why are you still using your phone as device and flip? I'm just practicing for tomorrow's practical. Oh, working on okay. I shall sleep on time. Good night. Good night. Oh no, who posted this picture here? My life, my dreams, everything shattered. Oh no, please help me. Oh no. Tiger, who are you? Who I am is not important, but you are my victim to the latest one. You don't mind my mistakes. Your mistake is my life, my charming girl. I always wait for a mistake when it happens. I make my move slowly, very slowly, dragged. You don't mind my mistakes. You don't know who I am. I'm not a poor girl. Oh no, spiders. Oh no, cockroaches. Oh no, spiders. What happened here? Oh no, what happened to her here? Tell me, doctor, immediately. It's our friend. Hello, doctor. Hello. I'm Riya's father. Yes, sir. She's suddenly fainted. Please come fast. Yes, sir. I am coming fast. Okay. Where is Riya? Please come with me. Let me diagnose her. Okay, doctor. Don't worry, sir. She is alright. The problem is that the fear of social media. She is totally exposed in social media. Nowadays, the world facing the same problem. Many of children victims of social media. So don't worry, she will be alright. Thank
you, doctor. Is Riya sister speaking? Yes, I was speaking. Why Riya did not attend online classes? She was in hospital. Oh my God, what happened to Riya? Doctor said she has become a victim of social media. So sad. If you want, I will arrange meeting for us with our wellness officer. Thank you, ma'am. So kind of you. Don't worry, ma'am. Take care of Riya. Bye. Bye, ma'am. Ma'am, come with me. He is our wellness officer of our school. Hello, sir. Hello ma'am, how is Riya now? She is good now. Please be seated, miss. Thank you, sir. What happened to her? Nowadays, students are using mobile phones and social media apps on which they communicate throughout the day always. But I always had keep an eye on Riya. But that's not enough, ma'am. Monitoring your browsing behavior of your child and taking correct steps is very important. But it is essential to use it wisely. By being mindful of your usage, you can also reap the benefits of social media without risking your health. Thank you. आपका मैम दोस्तों अभी मैम लोगों का जो प्रोग्राम, मैम लोगों ने जितनी मेहनत की थी ये बच्चे पूरी मेहनत दिखा रहे हैं अपनी, और मैम कर रहे हैं बच्चे जैसे सिखाए, बहुत सुंदर कर रहे हैं ना, बहुत सुंदर कर रहे हैं दोस्तों, और आप वीडियो में देख सकते हो। अब करिश्मा मैम का एक्ट होने वाला है, देखते हैं कैसे सिखाया इन्होंने अभी। महाभारत दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण, जगत सुंदरी द्रौपदी। क्रूरता की मिसाल दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर?
अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम जीतम जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि